आज कौन कौन से रडार पे? अच्छे बिग स्टॉक्स हैं। अच्छा है। हाँ, इसका मतलब खूब एक्शन होने वाला है। खूब एक्शन वाला है। हाँ, पहला है इटर्नल। ओके। इटर्नल को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। हमने कल भी क्लोजिंग में इस पे व्यू लिया था कि नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे कल, और नंबर्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ तो हर कोई मानेगा कि पिछले अगर 10-15 साल में अगर एक इंडियन कंपनी जिसको मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से जिसने रेवोल्यूशन किया वो जोमेटो है। जोमेटो, ब्लिंकिट, जो मर्जी आप कह लें, इटर्नल अब उसका नया नाम है ऑब्वियसली, और एक सेंस बन रही है कि इसकी शेयर की रेटिंग हो सकती है। आशीष, ये स्टॉक जब 200-220 नहीं तोड़ रहा था पूरी मार्केट की वीकनेस में, तब से हम इस पे पॉजिटिव थे कि ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ। और मैनेजमेंट ने कल जो एक बात कही ना कॉन कॉल में, उन्होंने कहा जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी ना, अब वो खत्म हो गई है। ये जो स्टॉक जो गिरा था वो गिरा इसलिए था कि वो जेप्टो और वो सबका जो अमेजॉन, ये वो सबके सब कूद रहे थे। सबके सब कूद रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बस परमानेंटली खत्म हो गया। आगे हो सकता है आगे कल को जाके फिर कोई कंपटीशन आ जाए, कोई फिर से दिक्कत आ जाए, वो रहेगा हमेशा, लेकिन स्टॉक एक बहुत मजबूत बुल मार्केट में है। और आप देखिए उन्होंने ये भी कहा क्विक कॉमर्स मार्जिन बॉटम आउट में, लेकिन मुझे ज़्यादा जो अच्छे नंबर लगे थे ना, वो था जो उनकी जो ब्लिंकिट की जो टॉप लाइन ग्रोथ थी ना, मैसिव थी, वो बहुत शानदार थी वो, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, और ये इस वजह से इसको मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। कल चल चुका है स्टॉक 7%, उसके बावजूद मैं इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो मैं ग्रीन में ले रहा हूँ वो है इंडसइंड बैंक। ये सिर्फ खतरों के खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए फिर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें और जो भी करें आप ऑप्शंस के थ्रू करें। कल गैप डाउन हुआ, उसके बाद देखिए कैसे इंटरडे में पूरा ये रिकवरी होती गई। यहाँ पर अनूप कुमार साहन जी ने बजाज फाइनेंस से इमीडिएट बेसिस पे इस्तीफा दे दिया है। अब इसमें इशू क्या है ना, आज सुबह मार्केट अज्यूम कर लेगा कि वो इंडसइंड बैंक जा रहे हैं, क्योंकि वो इंडसइंड बैंक के जो 3 नाम थे उनमें से एक इनका नाम था। एक अजम्पशन होगी, ये अजम्पशन गलत हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई पुष्टि नहीं आई, और जब तक पुष्टि ना आए तब तक किसी भी ट्रेड में कूदना जल्दबाजी भी हो सकती है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं और अगर ऑप्शंस के थ्रू अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है इंडसइंड बैंक। इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। बहुत बड़ा गैप अप हो तो प्लीज़ चेज मत करिएगा, लेकिन ठीक है। इसके बाद एंजल वन को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। आपको याद है हमने बात की थी जब वो बैन में आया था, उस दिन जब नंबर ख़राब थे कि ये इन नंबर पे नहीं गिरेगा स्टॉक, और नहीं गिरा स्टॉक। इनफैक्ट आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखिए, चला नहीं वो, लेकिन गिरा नहीं उसके बाद से उस लेवल से। हाँ, ये 7 डे चार्ट ये देखिए, गिरा नहीं है स्टॉक, और अब ये बैन से बाहर आया है। और जेन स्ट्रीट की जो वापसी हुई है ना, इससे मुझे लग रहा है कि F&O वॉल्यूम्स वापस इंप्रूव होंगे, और ये स्पेस वैसे ही काफ़ी एक्शन दिखा रही है। इसी वजह से मैंने BSE को भी ग्रीन में लिया है, क्योंकि कैपिटल मार्केट की थीम में कल बहुत टाइम के बाद एक कमबैक हुआ है। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BSE सिर्फ इसलिए गिरा था कि वो जेन स्ट्रीट वाला केस आया था, BSE का कुछ लेना देना है, वो एक अजम्पशंस होती हैं, सेंटिमेंट भी था, सेंटिमेंट है, वॉल्यूम कम होते हैं, सब कुछ होता है, उसकी वजह से काफ़ी गिरा था स्टॉक। अब कल आप देखें तो कल ये भी चला स्टॉक, और अब शाम को सेबी का वो डायरेक्टिव आया, तो उस वजह से इसको मैंने ग्रीन में लिया। हैवेल्स में शॉर्टिंग मत करिएगा, आज शॉर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे हैवेल्स में। मैं ले रहा हूँ न्यूट्रल, लेकिन एक तो ये स्टॉक पहले 1 महीने में, कल डे हाई पर बंद हुआ है, भले 1 महीने में गिर चुका है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। और जो कंपनी बोल रही है कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है, न्यूट्रल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑन द फेस ऑफ इट तो खराब ही है। वैसे मेरा मन तो ग्रीन लेने का था, अगर ये कल डे हाई पर नहीं बंद हुआ था तो मैं इसको ग्रीन लेता, लेकिन क्योंकि कल डे हाई पर बंद हुआ है तो इसके लिए एक बार के लिए मैं इसको न्यूट्रल ले रहा हूँ। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है ये स्टॉक रिकवर हो सकता है। लॉयड, इनके ऊपर बहुत बड़ा ड्रैग रहा है, इस बार भी वही रहा, लेकिन इस बार उन्होंने रीज़न दिया कि बारिश हो गई थी जल्दी तो AC कम बिके इस वजह से। तो सच भी है वैसे, सच भी है वैसे, मतलब वो फैक्ट है। तो इसके लिए इसको एक बार के लिए हम न्यूट्रल में लेकर चल रहे हैं। जैसे मैं वैसे तो मैं ग्रीन लेना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं होता। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। आशीष, कल बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे, नंबर सारे के सारे इनलाइन थे, सारे के सारे, लेकिन कमेंट्री काफ़ी मजबूत है। FY26 में 10% का वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट है, और उन्होंने ये कहा है कि जुलाई में, ये तो पिछले क्वार्टर के नंबर थे, जुलाई में प्राइस अपटिक्स दिखी हैं उन्हें, और FY28 तक इंडिया सीमेंट का EBITDA भी जो इन्होंने किया वो भी 4 डिजिट में पहुंचने का भरोसा है, और 10,000 करोड़ का कैपेक्स का टारगेट है इनका। और आज सुबह देखिए ज़्यादातर ब्रोकरेज ने EPS एस्टिमेट्स और प्राइस टारगेट दोनों बढ़ाए हैं, और अच्छे वाले बढ़ाए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ देर में शेयर के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबके अच्छे टारगेट्स हैं। इसके लिए आज 6 बिग स्टॉक्स हो गए हमारे। हाँ, सब इंटरेस्टिंग।